वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अगर मैं सिंपल तरीक़ा से आपको समझाऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि इंसानों की तरह सोचने की शक्ति और डिसीजन लेने की क्षमता आप किसी मशीन या फिर सॉफ्टवेयर में डाल दें, जिससे कि वो किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सके बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में AI कहा जाता है और इसका यूज आप अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं। गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा ये सब कुछ और नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वीक AI। अभी हम लोग के पास वीक AI है। गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा ये सब वीक AI में आते हैं। सेकंड है स्ट्रॉन्ग AI। ये अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। स्ट्रॉन्ग AI किसी भी काम को इंसानों से जल्दी और बेहतरीन तरीके से करेंगे। स्ट्रॉन्ग AI में आते हैं वैसे रोबोट्स जो कि मल्टीपल टास्क को एक समय में कर सकते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। और तीसरा है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जिसमें यह होगा कि मशीनों की सोचने की शक्ति इंसानों से ज़्यादा हो जाएगी। वैसे कंडीशन में ये या तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक। ये या तो इंसानियत को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाएंगे या फिर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अपने अपडेट्स को खुद लिखता है और खुद ही यूज करता है। इस तरीके से वो धीरे धीरे और भी इंटेलिजेंट होते जा रहा है और ये एक अपना थिंकिंग डेवलप कर रहा है। अभी के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही जगह यूज लिया जा रहा है, जैसे कि CCTV सर्वेलेंस में। हमें ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान कंट्रोल रूम में बैठकर हमें देख रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई भी रूल्स को तोड़ते हो या फिर कोई भी वेपन्स कैरी करते हुए कैमरा में आते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कंट्रोल रूम में ऑटोमेटिक अलर्ट भेजती है और आप आसानी से पकड़े जा सकते हो। इसका यूज बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारी एजेंसीज सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए करती है। ज़्यादातर लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकसित होने की गति के बारे में अंदाज़ा ही नहीं है। ये बहुत ही तेज़ी से विकसित हो रही है। अभी के समय में बहुत सारे वेबसाइट्स आपको क्या पसंद है और क्या नहीं ये जानने के लिए आपको वे हर समय ट्रैक करते रहते हैं और उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी फेसबुक पेज को लाइक किया तो आप ये नोटिस करेंगे कि फेसबुक उसी टाइप के सिमिलर पेजेस को आपको रिकमेंड कर रहा है, या यूट्यूब वैसे ही सिमिलर वीडियोस आपको रिकमेंड करेगी जिस तरीके की वीडियोस आप देखते हो। जब आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, मान लीजिए कि आपने कोई हेडफोन ख़रीदा तो आप ये नोटिस करेंगे कि वेबसाइट्स उसी टाइप के हेडफोन्स या फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आपको रिकमेंड कर रही है। इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। आप क्या परचेज कर रहे हो उस वेबसाइट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हर समय ट्रैक करती रहती है और आपको उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती है। साल 2017 में फेसबुक की एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दी थी। वह ये था कि फेसबुक के इंजीनियर्स चैटबॉट्स बनाने में लगे हुए थे, जिसमें 2 चैटबॉट्स को आपस में कम्युनिकेट कराया गया और ये पता चला उन बॉट्स ने अपनी ही एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप कर ली है और वे इंसानों से बचकर अपने भाषा में कुछ बात कर रहे थे। वे क्या बात कर रहे थे ये किसी को समझ में नहीं आया, यहाँ तक कि फेसबुक के इंजीनियर्स भी ये पता नहीं लगा पाए कि वे क्या बात कर रहे हैं। एट लास्ट इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोचने की शक्ति के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि कुछ ही देर में अपनी एक लैंग्वेज क्रिएट कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समय के साथ सीखती रहती है और खुद को इम्प्रूव करती रहती है। अभी के समय में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब स्ट्रॉन्ग AI बनाने में लगे हुए हैं और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो वे अभी के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के नाम पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हैं। समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ और क्रिएशन बढ़ते ही जा रहा है और ये फ्यूचर की सबसे डिमांडिंग टेक्नोलॉजी होने वाली है। इसका यूज़ सभी सेक्टर में होने वाला है, जैसे कि मेडिकल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा। अभी के समय में जितना ज़्यादा हो सके इनका यूज हो रहा है और समय के साथ इसका यूज बढ़ेगा। कई कंपनीज जैसे कि गूगल, टेस्ला ये सब बनाने में लगे हुए हैं ड्राइवरलेस कार और प्लेन्स। उन जगहों पर इसका यूज होगा और इन कार्स और प्लेन्स में ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी डेस्टिनेशन जहाँ भी होगी वे अपने आप ड्राइव करके वहाँ चली जाएगी GPS यूज करके। फ्यूचर में इसके यूज से रोड एक्सीडेंट्स भी काफ़ी कम होंगे और हो सकता है कि सेफ्टी भी ज़्यादा हो। आई होप
आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता चल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।